जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ साथ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देने जा रहा है। हालांकि आपको पता है कल 6 अक्टूबर RSC का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए उसकी तैयारी के लिए मैं मैराथन क्लास लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो आपको कल के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो देखना ना भूले। हमारे चैनल पे जो भी लड़के ने सब्सक्राइब कर रखा जरूर फॉलो करें, और नहीं कर रखा हो तो अपने दोस्तों को भेजे ताकि उनको कल होने वाले एग्जाम से विद विश्लेषण मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, देखो एक मोटिवेशनल थॉट उससे पहले, मन हमेशा जीत की आस, मन हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। और दोस्तों, किसी ने कहा कि सबसे अच्छा दोस्त, मैं देखो सबसे अच्छा दोस्त मैं अपने बुरे समय को मानता हूं, उसकी खूबसूरती है, और उसको इस तरीके से जियो कि एक दिन निकल जाएगा। बताओ, एक तो आपका अच्छा समय और एक आपका बुरा समय। आपको सबसे ये चीज सोचोगे कि एक दिन निकल जाएगा, खूबसूरत समय एक दिन निकल जाएगा, दुख होता है। बुरा समय एक दिन, बताओ आप, कितनी ऐसी बात। तो हमेशा एंजॉय करो, समय है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो चलते हैं हमारे कल के क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का, किसका, कल के होने वाले एग्जाम में, RSC के एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण रूप से, इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं होती। सबसे पहले बताओ आप, पेन ड्राइव क्या होती है? USB पोर्टेबल, USB को हम पेन ड्राइव बोलते हैं, यूनिवर्सल सर्विस बस बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते USB को यूनिवर्सल सर्विस बस। मतलब इसके द्वारा डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दूसरी चीज, ये रिमूवेबल होती है, इसमें डेटा आप कॉपी कर सकते हो, हटा सकते हो, है कि नहीं? तो क्या होती है, ये एक टेबल डिवाइस है, USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है, ये ऑप्टिकल का एक उदाहरण है। इससे डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान होता है तथा सुरक्षित रूप से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो विशेषता नहीं पूछी इसने, क्या पूछा दोस्तों? क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। विशेषता नहीं है, एक टेबल डिवाइस है, USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है, ये ऑप्टिकल का एक उदाहरण है, इससे डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान होता तथा सुरक्षित रूप से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ये एक टेबल डिवाइस है, तो नहीं है, क्या होगा, एक टेबल डिवाइस है। दूसरी चीज, ये एक ऑप्टिकल का उदाहरण है। देखो इसमें एक चीज हो सकती है, टेबल भी ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना हमारे को, ऑप्टिकल, क्योंकि ऑप्टिकल में CD और DVD आती है। क्या आती है? CD और DVD। तो यहां हमारा आंसर टेबल से भी ज्यादा नहीं विशेषता में आएगा, तो वो क्या आएगा, ऑप्टिकल में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस जिनको हम हटा सकते हैं। और दूसरी चीज, ऑप्टिकल डिवाइस एक बार बर्निंग होने के बाद उसमें डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने CD और DVD का नाम सुना होगा, तो उनको हम ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? दोनों में से सबसे बेस्ट अगर जो आंसर वो है ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुने। क्या चुनना? सही। इंटरनेट है ये, बेटा क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है, बिल्कुल सही है। वक्तव्य 2, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। तो इसमें देखो, पहला वक्तव्य, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही है। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों गलत है। वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। इसमें आंसर क्या होगा हमारा? इंटरनेट एक वैश्विक वर्ड है, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क नहीं होता, इंट्रानेट होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर इंट्रानेट है, क्या इंट्रानेट, तो एक इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है, जबकि इंटरनेट जो होता है क्या होता है? वैश्विक वर्ल्ड वाइड होता है। देखो दोनों क्वेश्चन, इंटरनेट इसने उल्टा दे दिया। इंटरनेट एक वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब होता है, बिल्कुल होता है, और इंटरनेट एक निजी नहीं वैश्विक होता है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? वक्तव्य वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों गलत है। इसमें देखो
इंटरनेट वैश्विक वर्ड होता है, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है। इंटरनेट, तो इसमें देखो इंट्रानेट, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य दो गलत है, इसमें हमारा आंसर होगा सी। ध्यान रखना इसका ना, ये प्रिंट में भी गलत हो गया। क्या हो गया? यहाँ जो आंसर सही होगा, वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य दो गलत होगा, तो आंसर क्या होगा? यहाँ सी होगा। क्या होगा यहाँ दोस्तों? आंसर सी होगा। अगला, को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। को आमतौर पर इंटरनेट पर, क्या किस पर? इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? हब को, स्विच को, ब्रिज को या राउटर को? तो हमारा आंसर क्या होगा? यातायात, इंटरनेट पर यातायात के निर्देशन करने के लिए, यातायात में निर्देशन के कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसको किया जाता है? हब को किया जाता है, स्विच को किया जाता है, ब्रिज को किया जाता है, राउटर को किया जाता है। तो किसको किया जाता है? इसमें आंसर होगा राउटर। क्या होगा दोस्तों? राउटर। वैसे हब, स्विच और ब्रिज भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मोटे। सिर्फ हमारे को क्या करना है? निर्देशन में कार्य करना, अपनी तरफ से कोई चीज जोड़नी नहीं। हब होता है दोस्तों। हब क्या होता है? हब कुछ बिल्कुल ही निष्क्रिय होता है। राउटर कोई अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करता, जैसा इंटरनेट आया वैसा भेज दिया। हब को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या होता है? देखो, मैंने किसी को कहा कि ये बुक, मैं कोई फ्रेंड है कहीं जा रहा है कि केकड़ी जा रहा है, मैंने कहा ये बुक रामलाल को ही देना, तो वो जिसको मैंने दी हब, भाई वो रामलाल को ही देगा, किसी और को नहीं देगा। जबकि ये जो दिमाग, सोचने समझने की क्षमता राउटर में नहीं होती। आता है, भेज देता, वो कोई भी चला सकता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर क्या होगा? राउटर। अगला क्वेश्चन, आप जब अधूरा ईमेल, या क्या बेटा? अधूरा, क्या अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर सेव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? आपने किसी को फाइल वाइल टच कर दी, मतलब अटैच कर दी, लेकिन आपने मेल को क्या नहीं किया? सेंड नहीं किया, तो उसमें जो हमने मेल भेजी वो क्या हो जाती? सेव आ जाती है। और कभी कभी आप किसी को मैसेज भेजते हो तो भी ऐसे लिखा हुआ जाता है, ड्राफ्ट 1, ऐसे कुछ मैसेज आता रहता है। मतलब आपने जो मेल अभी किसी को भेजी नहीं तो वो सेव हो गई। किसमें सेव हो गई दोस्तों? ड्राफ्ट में। किसमें सेव हो गई? ड्राफ्ट में। स्पैम, जंक या फालतू की मेल आती जो आपको परेशान करती है, स्पैम और जंक के माध्यम से रखे जा सकते हो। ठीक है, अगला, डिस्क पर एक नामित साधन है जहां हम फाइल संग्रहित कर सकते हैं। डिस्क पर एक नामित साधन है, स्थान है, सॉरी, जहां फाइल को संग्रहित करते हैं। अब बताओ, आपके पास मोबाइल है, सबके पास, और सबके पास, अधिकतर के पास कंप्यूटर है, तो आप क्या करते हो? अपना फोल्डर क्रिएट करते हो, नहीं करते हो? उस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को रखते हो या नहीं रखते हो? तो सीधा सा आंसर क्या होगा? फोल्डर। क्या होगा दोस्तों? फोल्डर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ को दाएं बाएं और दोनों मार्जिन से दूर ले जाने को, पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के संदर्भित है। अब आप अलाइनमेंट पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? अलाइनमेंट। कितने अलाइनमेंट होते हैं? लेफ्ट, पढ़ा नहीं पढ़ा? दूसरा कौन सा होता है? सेंटर। तीसरा क्या होता है? राइट। चौथा क्या बोलते हो आप? जस्टिफाई। होता नहीं होता? इसकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल। है, सेंटर की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। राइट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। और जस्टिफाई की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। लेकिन ये हमारे अलाइनमेंट है, लेकिन इनसे संदर्भित नहीं है। बाएं और दाएं, इधर से भी, जैसे मेरे पास ये पेज है, इधर से भी इधर ले जाना, इधर से भी। आप आपने देखा होगा स्क्रॉल बार होती है, एक तो इधर होती है, एक इधर होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन होते हैं इनको बोलते हैं हम इंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडेंट। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट नहीं बोलते हैं, इंडेंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंटिंग। तो आंसर क्या होगा हमारा? इंडेंटिंग। इधर से भी इधर लाने को ले, इधर से। आप कभी टेब का बटन दबाना, ऊपर जो ऊपर वाली जो रूलर है उसमें देखना, आगे आगे एक 5 0.5 0.5 आगे खिसकता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडेंटिंग। क्या बोलते हैं?
इंडेंटिंग। अगला क्वेश्चन, फ्लो चार्ट। क्या पूछा इसने? फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है। यह आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लो चार्ट मैंने पिछली जो क्लास बनाई थी, रिकॉर्ड करी थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि फ्लो चार्ट क्या होता है। एक एल्गोरिथम होती है, कार्य करने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप दर्शाना, स्टेप बाय स्टेप दर्शाना। तो किसके द्वारा? चित्र के द्वारा समझाता है। आप एक देखो, आप मकान बना रहे हो दोस्तों, तो आप क्या बनाते हो? डायग्राम बनाते हो। यहाँ नाल जानी चाहिए, यहाँ रसोई रहनी चाहिए, यहाँ लेट बाथ रहना चाहिए, होता नहीं होता? एक तरीके से उसको आप क्या कह सकते हो? फ्लो चार्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम। कदम कदम प्रक्रिया, किसी का भी तर्क तो एल्गोरिथम। कदम दर कदम प्रक्रिया, किसी भी तर्क का या उपरोक्त सभी दिया, हमारा आंसर होगा एल्गोरिथम। क्या होगा? एल्गोरिथम। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F5। क्या होगी दोस्तों? F5। F12 किसकी होती है? सेव एज की। किसकी होती है? सेव एज की। अगर किसी फाइल को दोबारा सेव करना हो तो सेव एज कर सकते हो। F1 किसकी होती है दोस्तों? हेल्प की, है ना? ये विंडो में आ जाती काम में। तो हमारा आंसर क्या होगा? F5। करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? वो होती है शिफ्ट के साथ F5। क्या होती है? शिफ्ट के साथ F5। वाई मैक्स का पूर्ण नाम है क्या? वाई मैक्स का पूर्ण नाम है। वाई मैक्स का पूर्ण नाम है। स्टॉप करना। वाई मैक्स का पूर्ण नाम, आंसर क्या होगा? वाई मैक्स। वाई मैक्स का पूर्ण नाम क्या हो? वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम, वर्ल्ड वाइड एंटरऑपरेबिलिटी, वाईफाई मैक्सिमम, या वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमम। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा आंसर होगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी। ध्यान रखना इस चीज का, वाई मैक्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का लाभ नहीं? सबसे पहले डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है दोस्तों? डेटाबेस मैनेजमेंट। आप चाहे स्कूल में एडमिशन ले रखे हो या चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखे हो, आपका प्रत्येक स्टूडेंट का वहां फॉर्म भरा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा रिकॉर्ड सेव है। जहां आपका रिकॉर्ड सेव है वही क्या है? डीबीएमएस। अब प्रत्येक डेटा को मैनेजमेंट कर रखता है कौन? कौन करता है दोस्तों? डीबीएमएस करता है। कौन करता है? डीबीएमएस। और डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा पर निर्भरता, कुशलता, डेटा अधिगम, डेटा की सुरक्षा, अखंडता, कम विकास का समय। तो यहां जो हमारा आंसर क्या होगा? कुशल डेटा का अभिगम। आंसर क्या होगा दोस्तों? कुशल डेटा का अभिगम। डेटा पर भी निर्भरता करता, पूरा डेटा पर निर्भर करता है। डेटा की सुरक्षा और अखंडता, डेटा को टूटने नहीं देता। ऐसा थोड़ी कि आपके फोन नंबर आपके फोन में चढ़ाए किसी और को पता चल गया, किसी हालत में पता नहीं चलता। मतलब आपका जो रिकॉर्ड किसी भी तरीके से नहीं टूटता है। और क्या पता, कम विकास का समय, जल्दी ही कार्य कर लेता है। ठीक है, आपका डेटा डीबीएमएस के द्वारा बिल्कुल कहीं ना कहीं भी लीक नहीं होता है। भले आप स्कूल के अंदर लड़ाई करो, एक दूसरा को छोरा को मातो बोलो, मतलब लड़ाया करवाओ है, पटवा ना हो, लड़ाया करवाओ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एम माइक्रोसॉफ्ट एम एस एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु पॉइंट के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीजेंड कहा जाता है, ग्रिड लाइन कहा जाता है, डेटा लेवल कहा जाता है, डेटा सीरीज कहा सकता है। दोस्तों मैंने सही तरीके से जो मेरी क्लास अगर जिसने भी ज्वाइन कर रखी है, आपको मैंने चार्ट सही तरीके से मैंने पढ़ाया। प्रत्येक रिकॉर्ड के लास्ट बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों डेटा लेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा लेबल्स। भाई किसके कितने मार्क्स, किसके कितने मार्क्स और किसके कितने मार्क्स। जैसे मेरे पास ये चार्ट है, ये मैंने चार्ट बना रखा है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ऐसे चार्ट बनता है, बनता नहीं बनता दोस्तों? ये कितने बिंदु पे? जैसे यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40। जैसे इसके 35 नंबर है, या 25 नंबर है, या 30 है, इसके 45 है, XYZ। तो ये जो लास्ट बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? डेटा लेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? डेटा लेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा लेबल्स। अगला क्वेश्चन, उपयोगकर्ता को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस, जैसे
जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, है ना, श्री इसमें इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? उपयोगकर्ता को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड इत्यादि को करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमोदित करता है? क्लॉक, लैंग्वेज, रीजन, है ना, प्रोग्राम और फीचर्स, अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, या कंट्रोल और प्रोग्राम। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? डेस्कटॉप के बैकग्राउंड इत्यादि को करने का विकल्प देता है, तो क्या होगा यहाँ पे? अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन। क्या होगा? अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन। किसी भी चीज को आप वहां जाके देख सकते हो, उसको किस तरीके से आप उसको सेट करना। जैसे आपने बैकग्राउंड लगाया, नाम घूम रहा हो थोड़ा दिन तो कंप्यूटर सीख पाए वही करियो, और मारो नाम मटी नहीं आ रही हो, है क्या ना, उसको मार्क्यू वगैरह बोलते हैं हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से संवर्धित वास्तविकता का उदाहरण है। संवर्धित वास्तविकता का एडजस्टमेंट रियलिटी, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल या गूगल ग्लास। संवर्धित वास्तविकता का उदाहरण है, तो ये तीनों तो MS ऑफिस के, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? गूगल ग्लास होगा। क्या होगा दोस्तों? गूगल ग्लास, क्योंकि ये तो एक पैकेज है, तीनों MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेल आपको मैंने पढ़ाए थे, पढ़े होंगे तीनों चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या कहलाता है, क्या कहते हैं? अब बताओ, डिफेंडर का मतलब क्या होता है? आप कभी गेम खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, डिफेंड करो मतलब सुरक्षा करो। डिफेंड का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा, डिफेंड करना मतलब सुरक्षा करना। तो आंसर क्या होगा? रियल टाइम फॉरवेल, रियल टाइम एंटीवायरस और कंप्यूटर के या रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो बताओ, सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है? एंटीवायरस। डालते नहीं डालते हैं एंटीवायरस, कंप्यूटर में वायरस घुस जाता था, एंटीवायरस डालते हैं, तो कौन सुरक्षा करता? तो एंटीवायरस। तो बताओ दोस्तों क्या होगा? रियल टाइम एंटीवायरस। और तुम्हारे को बताता हूं, एंटीवायरस पहला, दुनिया का पहला जो एंटीवायरस आया था वो आया था क्रीपर। दोस्तों कौन सा आया था? क्रीपर। मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रखी है, और इसी क्रीपर वायरस को हटाने के लिए पहला एंटीवायरस बना, वो कौन सा बना दोस्तों? रीपर। कौन सा बना? रीपर। इतना सा ध्यान रखना, पहला वायरस आया था क्रीपर, और पहले वायरस को हटाने के लिए पहला एंटीवायरस बना कौन सा? रीपर। और ये जो वायरस आया था 1971 के समथिंग, और 1971 में लगभग एंटीवायरस भी बना दिया था। एंटीवायरस बनाया था री टॉमिल्सन ने। किसने बनाया था? रे टॉमिल्सन ने, जिसने जीमेल का भी आविष्कार किया और एंटीवायरस का भी आविष्कार किया। ध्यान से देख लेना, और क्लास मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, उसके अंदर पूरी सही तरीके से समझा रखा है। अगला क्वेश्चन, बातें नहीं करनी है क्लास में, चुपचाप बैठना है, बैठ गए तो। MS एक्सेल में छोटे चार्ट, क्या बोला? छोटे चार्ट्स एक सेल में एम्बेडेड होते हैं, जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। तो दोस्तों हमने सही तरीके से चार्ट पढ़ा, तो उसमें एक होता है स्पार्क लाइन। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक लाइन के अंदर जैसे एक सेल होती है ना, इसी के अंदर वो चार्ट बना देता है। ये जो पूरी रो होती है ना, जैसे मैंने बताऊं, ये मेरी पूरी रो होती है, और इसी रो के अंदर मेरे को इनका बताना, तो जैसे इसमें 5 7 9 1, तो इसी सेल के अंदर इनके बता देता है, अभी 5 यहां तक है, 7 यहां तक है। इसको बोलते हैं दोस्तों स्पार्क लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्पार्क लाइन। मतलब एक ही सेल में चार्ट शो कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत है, तो आप इसे किसके उपयोग से सही कर सकते हैं? तो किसके उपयोग से सही कर सकते हैं? आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, आपके पास डेस्कटॉप होता नहीं होता? डेस्कटॉप पे इधर तो विंडोज का बटन होता है, और यहाँ क्या होता है? टाइम और समय होता है। यहाँ क्लिक करते हो तो क्या ओपन होता है? कैलेंडर ओपन होता है। क्या दोस्तों? कैलेंडर ओपन होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? कैलेंडर आंसर होगा। क्या होगा? कैलेंडर आंसर होगा। आप मेरे YouTube पे जितने भी क्लासेस देख लो ना, कोई क्वेश्चन आपको मिनिमम 14 सही करने, 14 की जगह 30 सही होंगे, लेकिन देखो तो सही, किताबू तो आएगा ना, पढ़ी के बार नहीं पढ़ी तो कौन है, आसान काम न चले। अगर पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। आपने घर वालों को तो भेजा स्कूल, और पता नहीं पढ़ दे मत, तो मत करो। ठीक है, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर मैंने अभी बोला था, एक तो ऑप्टिकल डिवाइस होती है, एक पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव रिमूवेबल होती है। आप कोई भी डेटा उसके अंदर डालते हो, हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मतलब उसको आप डेटा
कॉपी भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, मतलब एक अपने यूजर के अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन आप पहले जो आती थी वो आती थी सीडी और डीवीडी। आपने दोस्तों देखा होगा, छोटे, हम जब छोटे छोटे थे, मैं भी छोटा ही था, तो एक मूवी देखने जाते थे किसी दोस्त के घर, तो एक डीवीडी पड़ी, सीडी पड़ी रहती थी। पहले एक सीडी रखता भाग ए पूरा, फिर दूसरी सीडी रखो मैं भाग बी, मूवी देख भागा 10-10 रुपया ले, कितना ले, 10-10 रुपया। मतलब सबसे छोटी जो होती है ना, मतलब सीडी, क्या होती है, सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। ये 600 MB की होती है लगभग। कितने MB की होती है, 600 MB की। और एक मूवी आती है लगभग 1 GB की। तो दो मूवी 2 सीडियों में आती थी। उसके बाद आ गई डीवीडी। क्या आ गई, डीवीडी, मतलब लगभग 4 GB की आती है, मतलब एक ही डीवीडी में 4 मूवी। डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। तो ये जो इनको जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है, सीडी और डीवीडी को जो बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों बर्निंग। क्या बोलते हैं, बर्निंग। क्या बोलते हैं, बर्निंग। कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग होती है, पढ़ने की प्रक्रिया रीडिंग होती है, ध्यान है, वहां मिस्टेक है। उच्चतम विश्वसनीय टोपोलॉजी, सबसे अच्छी टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। आप में सुना होगा, बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं उसका सर्वर मैनेजर के पास रहता है, और उसी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग टोपोलॉजी होती है, मतलब कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया। एक कंप्यूटर यहाँ पड़ा, एक कंप्यूटर यहाँ पड़ा, एक कंप्यूटर यहाँ पड़ा और एक कंप्यूटर यहाँ पड़ा, ये इससे टच है, ये इससे टच है, ये इससे टच है, ये इससे टच है। इसको बोलते हैं दोस्तों रिंग। क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। एक स्टार टोपोलॉजी, जैसे ये मेरे पास है, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, क्या बोलते हैं इसको, स्टार, मतलब तारों, है ना। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्रम वाइज में होती है। किसमें होती है, क्रम वाइज में होती नहीं होती। और एक मैश टोपोलॉजी, पता नहीं ऐसे वैसे। इसने क्या पूछा, विश्वसनीय जो टोपोलॉजी होती है सबसे अच्छी। अब देखो, अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरी चेन ही खराब हो गई ना, डेटा गया है क्या, एक खराब सब खराब। यहां ये खराब हो गया तो आगे डेटा ही नहीं जा रहा, ये भी टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में कहीं भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो देखो, अगर ये या स्टोर टोपोलॉजी, ये मेन सर्वर है, ये कंप्यूटर खराब हुआ तो इसी का तो कार्य बंद हुआ, बाकी का हुआ क्या। तो सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी होती है दोस्तों, स्टार। कौन सी होती है, स्टार, कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया। एमएस वर्ड में क्या पूछा, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में बार पर दस्तावेज का नाम दिखता है। अब बताओ आप, फाइल का नाम कहां दिखता है, बताओ, टाइटल बार। क्या बात है, वाह, कहां होता है, टाइटल बार पे, शाबाश। अगला क्वेश्चन, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ फाइल देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पीडीएफ फाइल किसमें ओपन होती है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में होती है, एडोब रीडर में होती है, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल में होती है, फेसबुक में होती है। तो एडोब रीडर में होती है दोस्तों। किसमें होती है, एडोब रीडर में। तो आंसर क्या होगा, एडोब रीडर। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, सुरक्षित फाइल, मतलब उसको आप लीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में क्या पूछा, एमएस वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पाठ सम्मिलित करने के लिए क्या किया जाता है, मारी फाइल है, मारो नाम आना चाहो बच में, जान मारी हो कंप्यूटर आ रही हो बच में, देखो ठीक हो, आ रहे हो ना आ रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, शाबाश। क्या बोलते हैं इसको, वाटरमार्क। क्या बोलते हैं, वाटरमार्क, शाबाश, तुमने बताया तो वाटरमार्क ही होगा। अगर किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण अटैक किसी तरीके से मूल संदेश को संशोधित करता है, मतलब मार तो मोबाइल ही हैक होगी यार, मारी तो फेसबुक ही हैक होगी, और ना कदे कदे सुनो ना अटैक करते हैं, वो क्या करते हैं, वायरस घुसना। तो एक्टिव अटैक भी होता है, पैसिव अटैक भी होता है, डायनेमिक भी होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न प्रकार के दुर्भावना अटैक किस तरीके से मूल संदेश को प्रभावित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, डायनेमिक अटैक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। मूल तरीके से नहीं करता, सब धीरे धीरे एक तरीके से करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लाइट सेंसिंग डिवाइस जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट पर ग्राफिक्स को पढ़कर उसे इस रूप में बदलता है जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस है ना। जैसे लाइट सेंसिंग के द्वारा
पढ़ा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल रीडर होता, बार स्कैनर होता है, या प्लॉटर होता है, या ऑप्टिकल स्कैनर होता है। अब दूसरी चीज है लाइट सेंसिंग है, तो पहली चीज है प्लॉटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लॉटर क्या आउटपुट डिवाइस है। अब आ जाता दोनों पे, ऑप्टिकल रीडर करेक्टर इसमें मतलब ही नहीं है, बार कोड रीडर किसी की प्राइस को पता लगाने के लिए होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ऑप्टिकल स्कैनर। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सा आंसर भाई, कौन सा कहां उपयोग में आ रहा, आंसर वैसे चेप दोगे आप या यूज में ले रहे हो आप। ठीक है, वेब पेज देखने के लिए क्या पूछा? वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर पता दर्ज करना होता है। क्या दर्ज करना होता है? पता दर्ज करना होता है, जिसे क्या कहते हैं? गूगल पे गया है कि नहीं, फिर वहां एड्रेस आ जाता है HTTPS, वो फाइल का नाम आ जाता है। आता नहीं आता? यहाँ ये एड्रेस बार होती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? URL। और URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर का मतलब होता है लोकेशन। हमारी बेट बोल गमगी कशा कमरा में पड़ी, जार कमरा में जारूडू बोलने ले रहा है, किसी लोकेशन पे पड़ी थी। इसी प्रकार सर्वर पे क्या रहता है? आपका डेटा पड़ा रहता है, अलग अलग लोकेशन पे पड़ा रहता है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट ढूंढ रहे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे मिलेगा, MDSU की ढूंढ रहे तो MDSU की पे मिलेगा, जैसे अभी BSTC की तो BSTC के पे मिलेगा। तो सब फाइलें अलग अलग लोकेशन के सर्वर पे पड़ी रहती थी, आपको किस लोकेशन पे जाना तो उस लोकेशन से फाइल को लेके आना क्या कहलाता? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस स्थान का नाम होता है दोस्तों। जैसे नहीं होता कि फलाना फोल्डर में हमारी मेन फोटो पड़ी, पापा ने पतो नचाल चावे, जिस फोल्डर में आपकी मेन फोटो पड़ी है। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी पासवर्ड होते, मेन लोकेशन होता है नहीं होता? पता देते हो किसी को? नहीं देते हो। क्या है? URL। क्या होता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। शाबाश दोस्तों, क्या आंसर होगा यहाँ पे? देखो, सबसे उपयुक्त सही विकल्प चुने, सबसे उपयुक्त सही विकल्प चुने। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल कुंजी है। कंट्रोल और ऑल्ट कुंजी का संयोजन है। दोनों विकल्प A और B सही है। देखो कॉम्बिनेशन की है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। अगर एक और नाम आ जाए यहाँ पे, क्या आ जाए दोस्तों? शिफ्ट। तो तीनों कौन सी की है? कॉम्बिनेशन की है। मैंने पूरा कीबोर्ड आपको समझाया था। तो ठीक है, पहला नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, तीनों कौन सी? टॉगल की है। तो विकल्प हमारा A और B दोनों सही है। क्या विकल्प हमारा A और B दोनों सही है। निम्न में से एक नई प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है रिक्त प्रस्तुति में, मौजूदा प्रस्तुति में, डिजाइन में, या उपरोक्त सभी में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी में बना सकते हैं दोस्तों। किसमें बना सकते हैं? सभी में। MS वर्ड में क्या होता है? पेज। एक्सेल में क्या होता है? वर्किंग एरिया, सीट। और पावर पॉइंट में क्या होती है? स्लाइड। तो ये दोस्तों को जो प्रस्तुति है ना, ये क्या है? स्लाइड है। हिंदी में नाम आ गया, तो यहाँ प्रस्तुति का मतलब क्या है? स्लाइड है, इसलिए मैंने समझाने के लिए तुम्हारे को बताया। MS एक्सेल आपने देखा होगा, रो और कॉलम से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? रो और कॉलम। बताओ रो की संख्या कितनी होती है? रो की संख्या और कॉलम की संख्या बताओ आप। हो गया टाइटाई फिश 10,48,576। किसकी संख्या होती है? रो की संख्या। कॉलम की कितनी होती है? रो की आप, कॉलम की आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, विंडोज में सबको कमेंट करना है और सबको बताना है कितनी है। 16,384 में बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जो चित्र को बनाने या संपादन करने के लिए काम में आता है ना? याहू बुक्स, एडोब रीडर, VLC प्लेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चित्र को बनाने या संपादन करने में काम में आता है। हाँ, सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो बाय डिफॉल्ट आता है, क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। या वैसे इसमें सही नहीं लिखा, MS पेंट होना चाहिए, है ना? पेंट क्या होता है? MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ? माइक्रोसॉफ्ट पेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। अगला क्वेश्चन, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी फाइल के नाम को क्या करना है? रीनेम करना है। तो कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है यहाँ दोस्तों?
रीनेम के लिए क्या होती है, F2। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, F2। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है, आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि असतत प्रविष्टियां जिन्हें पोस्ट कहते हैं से मिलकर बनी होती है। आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो असतत प्रविष्टि यानी है ना, जिन्हें पोस्ट कहते हैं से मिलकर बनती है। ओह भाई साहब, बहुत इजी क्वेश्चन है। आजकल बच्चा ने पता को ना कि मारो किताब को 5 चैप्टर कश्यो है, लेकिन फलानो ब्लॉग होई को है, फलाना को है। सोशल मीडिया में कितने एक्टिव है, अपने चैप्टर का 5वां चैप्टर नहीं पता अपनी बुक का, लेकिन फलानो ब्लॉग फलानी, समझ में आ रहा है ना। आजकल सोशल मीडिया पे पेज बना हुआ है तो क्या कहते हैं उसको, ब्लॉग बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ब्लॉग। अब ज्यादा होते समझो इसका बारे में, है ना। आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को, आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को रीस्टार्ट करते हैं पर क्लिक करके स्लीप मोड शटडाउन, आप अपने विंडोज 10 मतलब को क्या करते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए है ना। तो विंडोज 10 को आपको बंद करना स्टार्ट करके रीस्टार्ट कर सकते हो तो पावर बटन से कर सकते हैं दोस्तों। इससे कर सकते हैं, पावर बटन से। इसका ध्यान रखना है ना। कुछ जल्दबाजी में एडिटिंग से प्रॉब्लम मेरे खुद से हुई है ना। एमएस पावर पॉइंट में हम, क्योंकि आज मैराथन देनी है, एंड टू एंड टाइप करके भी क्लास देनी है, क्योंकि रेगुलर क्लास तो डल ही रही, लेकिन आरएसआईटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की आज क्या दे दें, मैराथन दे दें। एमएस पावर पॉइंट में हम टैब का उपयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्थानांतरित करने की गति नियंत्रित कर सकते हैं। बताओ एमएस पावर पॉइंट में हम कौन से टैब का उपयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्थानांतरित करने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ट्रांजिशंस को, एनिमेशंस को, ट्रांजिशन टैब। क्या होगा हमारा, ट्रांजिशन टैब। एंड की नहीं होती, शाबाश। अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। एक तो होता है रीडू, हाँ, अरे क्या होता है, अंडू। रीडू की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई। मैं तो कहीं न पढ़ायो पण परीक्षा आगे बता की पढ़नो पेड़ था न, ठीक है। उड़ो यहाँ न मैंने पढ़ाया मैदान में उतर गया हो, और रुक 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 मारी तलवार लाबद है जमाना को ना, वो गोंडी उतार रहे। कंट्रोल जेड, आंसर क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल जेड। हमारा आंसर क्या होगा, कंट्रोल जेड। जस्ट उसके ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंट्रोल वाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छोटे चित्र, छोटे चित्र, छोटे चित्र जो कि फाइल, फोल्डर और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताओ, आपको डेस्कटॉप पे होते हैं, क्या होते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करो डायरेक्ट, इमेज जाओ, इमेज जाओ, क्या होते हो, आइकन। क्या होता है दोस्तों, आइकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ईमेल से तात्पर्य किसने बनाई, हम वार्ते बताई। ठीक है, अच्छी चीज है, वार्ते बताई, बहुत अच्छी बात है। तो आया करो क्लास में, चीजें इसी तरीके से क्लास रिकॉर्ड करती है। कच्चे तत्ते जैसे कि अक्सर शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है, स्कैनर, डेटा, प्रोग्राम या प्रोसेस। क्या कहा जाता है, जो कच्चे तत्ते होते हैं, क्या कहा जाता है इनको, सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, वो होती है डेटा। क्या होती है दोस्तों, डेटा। डेटा से मिलके क्या बनती है, इंफॉर्मेशन। क्या बनती है दोस्तों, इससे मिलके क्या बनती है दोस्तों, नॉलेज। और इससे बाद विजडम, मतलब बुद्धि। मेरी प्रत्येक क्लास को ये क्वेश्चन मैंने उनसे निकाल करके मैंने प्रत्येक क्लास में सारी चीजें सेट करके रख रखी है। आप मेरी सीटी 2024 एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको पूरा देखना, 10-12 क्लास है। आरएससीटी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। बाकी जैसे मेमोरी वगैरह की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। किसी और को देखने की जरूरत नहीं, सारा उसी में से देखो, पक्का पास हो आप। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक क्वेश्चन ही ले रखे हैं,
बाकी क्वेश्चन नहीं ले रखे। और आज के जो क्वेश्चन है ना उन्हीं में से है, ठीक है। लोग बाकी हो हमारे साहब तो रोज देखा, दूसरा देख लिया आपने भी, मैं रुपड़ा रुपड़ा हो रहा ठीक है। वक्तव्य वन, हाँ सबकी सोच है। आजकल क्या होता है, जैसे मैं इतना समझा रहा हूं, वन लाइनर देकर समझो आंसर, उसकी जगह कुछ जैसे रेड ईमेल किसने बनाई, मैंने और भी बताया, बाकी तथ्य बता रहे हो, वो जो आप करके देखते हो ना याद ही नहीं रहे, तो मैंने भी देखा, एक विश्लेषण हो जाता है दिमाग में, इसका आंसर ये हो सकता है, तो बहुत बढ़िया है। वक्तव्य वन, वेलेटाइल, क्या दोस्तों, वेलेटाइल। वेलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। वेलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। एक शब्द बोल रहा हूं मैं, अस्थायी, ठीक है। स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। जो तेरा का होते स्कूल में और जो का माता बोर्ड है चलो ठीक है। वेलेटाइल स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात देखो, वेलेटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्थायी। एक नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थायी। नाम से पकड़ना आप, अस्थायी मतलब कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, वाक्य क्या कह रहा है, वेलेटाइल स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, क्योंकि मेमोरी कौन सी है, अस्थायी, तो क्या डेटा स्थायी रूप से रहेगा, क्या नहीं रहेगा। दूसरा, सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण रहता है, उचित विकल्प चयन करें। मैंने बताया था अभी, सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क है पहला। वेलेटाइल मेमोरी में बिजली बंद होने के बाद भी क्या स्थायी रूप से डेटा रहता, नहीं रहता, तो पहला वाक्य क्या हुआ मेरा, गलत है। सीडीआर मेरी क्या है, स्थायी है, तो इसमें से चुनो आप। वक्तव्य और वक्तव्य दोनों दो सही है, दोनों सही है, नहीं। वक्तव्य एक और वक्तव्य दोनों गलत है, नहीं। वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य दो गलत है, नहीं। वक्तव्य एक गलत है और वक्तव्य दो सही है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और पक्का आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डी1 मत करना, वहां पढ़ना कि आंसर कौन सा है, यहां डी कर दिया तो वहीं डी चेप दो, ध्यान रखिए, कॉपी पेस्ट मत कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो कि एक पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं, बताओ आप। मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, मॉडेम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बाद हमारे हाथ में पेज में होती है, तो ये तो सब सॉफ्टवेयर बेटा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉडेम भी एक इनपुट आउटपुट दोनों कॉम्बो है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इन मॉनिटर में अगर हम पढ़ भी पाएंगे तो सॉफ्ट कॉपी को पढ़ पाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि ब्राउजर क्या होता है। नेट चलाने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ब्राउजर। जैसे गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, यूसी ब्राउजर हुआ, है ना, ओपेरा मिनी हुआ, ये सब क्या है, ब्राउजर है। तो हमारा आंसर देखो, www पर सामग्री कनेक्ट के पता लगाने, निकालने और प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही बात है भाई, इसी के लिए काम में लेते हैं। एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क जानकारी का अनुरोध करता है, बिल्कुल सही है। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल यानी HTTP, HTTP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसकी फुल फॉर्म होती है, HTTP। आप गूगल पे किसी भी को सर्च मारो, किसी भी वेबसाइट को सर्च मारो, वेबसाइट का नाम बाद में आएगा, पहले HTTPS लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा, HTTPS लिखा हुआ आएगा। का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार करने का माध्यम किया जाता है। तो HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किस पे, URL में, JDBC में, HTTPS में, यूसी वेब में। तो हमारा आंसर क्या होगा, URL में। क्या होगा, क्योंकि ये URL में दर्शाता है, इसमें आता है, ये URL में आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे,
यूआरएल की फुल फॉर्म बताओ। नो है, यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जीमेल में क्या बोला? जीमेल में निम्नलिखित लेबल आने वाली ईमेल को दर्शाने वाला, बताओ आप। चाहे मैसेज हो चाहे ईमेल हो, अगर आती है तो किसमें शो होती है? इनबॉक्स में। किसमें होती है? इनबॉक्स में। यहां हमारा क्या होगा आंसर? इनबॉक्स में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गूगल ड्राइव का एक उदाहरण है प्रोटोकॉल, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज या ऑनलाइन शॉपिंग साइट। तो क्लाउड स्टोरेज। क्या आंसर होगा? क्लाउड स्टोरेज। विंडोज 10 पर आधारित, इसमें विंडोज 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एमएस डोस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो दो शब्द बेटा, एक तो जीयूआई और एक है सीयूआई। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिसमें माउस काम में आता हो, पॉइंटिंग डिवाइस काम करता हो। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है? चित्र। क्या होते हैं? तो आपके माउस काम में आ रहा, तो आप विंडोज 10 पर चलाओ या विंडोज 7 चलाओ तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे होती है। किस पे होती है? पहले आती थी सीयूआई, करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होती थी? करेक्टर यूजर। माउस वगैरह एक ब्लैक स्क्रीन होती थी, आपने कभी देखा होगा ब्लैक, वो सिर्फ कमांड देते थे, मतलब सिर्फ कीबोर्ड काम करता था, माउस काम नहीं करता था। पहले आपने पता इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से दिया जाता था, है ना? तो उनसी चीजों से। तो ये क्या होता है, जो डोस होता है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सीयूआई बेस होता है और विंडोज 10 क्या होता है? जीयूआई बेस होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, है ना? बी क्या होगा हमारे यहाँ? बी आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ए। क्या होगा? जो विंडोज 10 तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा होता है? डोस होता है। क्या होता है? जिसको हम करेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्कशीट में एक क्षेत्र के, वर्कशीट यानी एमएस एक्सेल, वर्कशीट में एक क्षेत्र से प्रारूपकरण फॉर्मेटिंग कॉपी कर अन्य क्षेत्र पर लागू करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक जगह से कॉपी कर लिया, दूसरी जगह जाके क्या करना? पेस्ट करना। होम कॉपी, होम पेस्ट कमांड का उपयोग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी का उपयोग करेंगे। एक्सेल में प्रारूप लागू करने के लिए कोई तरीका उपलब्ध नहीं है होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर बनाने के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर बटन के द्वारा। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। देखो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से सिर्फ डेटा जाएगा। क्या जाएगा? डेटा जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग हमने जो डिजाइन डाल रखी ना, वो नहीं जाएगी। तो ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमारे को क्या ले जानी? फॉर्मेटिंग भी साथ में ले जानी। क्या ले जानी दोस्तों? फॉर्मेटिंग भी, डिजाइन वगैरह भी साथ में ले जानी। तो क्या होगा? होम टॉप पे उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर का उपयोग बटन करके। ठीक है, टॉगल की क्या होती है? अभी बताया था मैंने, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, प्रोक्सी। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान होता है। टास्क बार कहां होती है? नीचे होती है। शाबाश दोस्तों। टास्क बार पे एक तो विंडो का बटन होता है, राइट साइड में कौन सा बटन होता है? राइट साइड में कौन सा बटन होता है? विंडोज 10 में राइट साइड में जो बटन होता है वो होता है, बताओ, समय और डेट का। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? विंडो का। बताओ ना, रोमन बिटेड कंट्रोल सी वी एम ओ यू, सी वी एम ओ यू आर एस आई टी, फाइल बीएमपी है ना, बिटमैप इमेज। फाइल पाथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। सब फोल्डर को, सेपरेटर को। इसमें क्या बताया दोस्तों? ये जो चिन्ह है, इसमें चिन्ह नहीं दिया इसने, ये जो चिन्ह आ रहा है ना, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं सेपरेट का। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? सेपरेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से प्रकार का चार्ट, कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं होता है? बताओ। डेटा पॉइंट नहीं होता, लाइन नहीं होता, रडार नहीं होता, या बबल नहीं होता? कौन सा नहीं होता है? वाह शाबाश, डेटा पॉइंट्स नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया दिखे यार छोरा, तो है ना, पढ़ रहे तुक्को लगाए तुक्को लगाए थे, तुक्को। चलो हाँ बैठ जाओ, तुक्का मुका ही है।
ये तुक्का ही है। यहाँ पे चलो ठीक है। MS पावर पॉइंट 2010 में, MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है। वेब डिजाइन, एनिमेशन, इंसर्ट टैब में या ग्राफिक्स टैब में? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहाँ उपलब्ध होते हैं? डिजाइन टैब में, एनिमेशन में, इंसर्ट टैब में या ग्राफिक्स में? इंसर्ट टैब में। किसमें होते हैं दोस्तों? इंसर्ट टैब में। क्योंकि चाहे MS वर्ड का हो, चाहे MS एक्सेल का हो, चाहे MS पावर पॉइंट का हो, हमेशा चार्ट, डिजाइन, जो भी चीज हमारे को अगर उसके अंदर इंसर्ट करानी है, एक शब्द आएगा इंसर्ट, लेना है, मतलब किसमें होंगे? इंसर्ट में होंगे। बिना सोचे समझे बोलना। अगला क्वेश्चन, एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क होस्ट बिंदु से बिंदु कनेक्शन के साथ केंद्रीय हब से जुड़ा होता। मैंने अभी सबको टोपोलॉजी के चित्र बना के बताए। केंद्र टोपोलॉजी से जुड़े होते सारे कंप्यूटर। स्टार, शाबाश, कौन सी होती है? स्टार। आ जाए भी, आ जाए, तान आ जाए। गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए, आप हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर किसी सॉफ्टवेयर को, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करना है तो कहां जाते हो? गूगल प्ले स्टोर। वाह, ये तो जाना नाचवा का सॉफ्टवेयर करना डाउनलोड किया। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है। आंसर देखो, एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। ये एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप की स्टोर होती है। कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी होती है। वर्चुअल रियलिबिलिटी पर आधारित डिवाइस एक उदाहरण होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, एक भौतिक स्थान। चलो वाईफाई की फुल फॉर्म बताओ। बताओ। वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी। अभी वाईफाई में सुरक्षा की प्रणाली से एक वाईफाई भी एक सुरक्षा प्रदान करता है। आप कभी देखना, वाईफाई प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन है जो आजकल मोबाइल में आ रहा, WPA2। कौन सी आ रही दोस्तों? WPA2। कल की क्लास में, हाँ वाह सर, हाँ सर। चलो, यदि आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया है तो आपको दबाकर या अंडू डिलीट, मतलब कंट्रोल बटन दबाकर डिलीट की हुई फाइल को वापस ला सकते हैं। कंट्रोल Z। चलो, कंट्रोल U किसकी होती है? रीडू की। चलो, कंट्रोल U अंडरलाइन की, सॉरी, किसकी होती है? अंडरलाइन की। और कंट्रोल Y किसकी होती है? पांचों दबा को, है ना? रीडू, ठीक है। और कंट्रोल P किसकी होती है? प्रिंट की। किसकी होती है दोस्तों? प्रिंट की। ताकि साथ बैठ मैं भी चकने जाऊं, ठीक है। लाइव जा रही है क्लास, है ना? अगला क्वेश्चन, चलो लाइक एंड शेयर करते रहिए दोस्तों, ताकि मैं आपको इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा बेहतर देने की कोशिश करता रहूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS DOS विंडोज कमांड और यूनिक्स लाइनेक्स कमांड का उपयोग करके फाइल निर्देशों की सूची या फाइलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अरे वाह, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। कॉर्टोनो क्या है? विंडोज 10 में अंतर्निर्मित इनबिल्ट डिजिटल सहायक, विंडोज 10 में डिजिटल इनबिल्ट एंटीवायरस, विंडोज 10 में इनबिल्ट गेम। कॉर्टोना क्या होता है? एक तरीके से डिजिटल निजी सहायक भी नहीं होता, एक इनबिल्ट एंटीवायरस होता है। डिजिटल निजी सहायक नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि कॉर्टोना सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यहां भी करना इसको ना, ठीक है, हो जाती है बुक। MS एक्सेल 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफॉल्ट फाइल बताओ। DBMS का एक्सटेंशन होता है। जैसे MS वर्ड का एक्सटेंशन बताओ दोस्तों। MS वर्ड क्या होता है? DOCX। किसका होता है? DOCX एक्सटेंशन। एक्सेल का होता है XLSX, ठीक है।
पावर पॉइंट का होता है, पावर पॉइंट का होता है PPTX। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो एक MS एक्सेस डेटाबेस का होता है उसका होता है ACCDB.ACCDB। ठीक है, MS एक्सेल पूछा इसने, सॉरी MS एक्सेस नहीं पूछा, MS एक्सेल मत करो बेटा, MS एक्सेस करो, इसको क्या करो, MS एक्सेस। MS जो कुछ करता है तो गलतियां होती है, जो नहीं करता उसकी क्या होती है कि नहीं। MS एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस। तो इसका क्या होगा दोस्तों, SSDB। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सच नहीं है, कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, हम जांच करने के लिए एक से अधिक कंडीशन जोड़ सकते हैं, हम बोल्ड देखकर उन पर इटैलिक लागू करने के लिए कंडीशन निर्धारित कर सकते हैं, हम फॉन्ट बॉर्डर पैटर्न स्वरूपों को उल्लेखित शर्तों के अनुसार लागू कर सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में किसी भी प्रकार की कंडीशन करके नष्ट डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछा इसने, MS निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सच नहीं है। हम जांच करने के लिए एक से अधिक कंडीशन लगा सकते हैं, हम बोल्ड देखकर उन पर इटैलिक लागू करने के लिए निर्धारित कर सकते हैं। बोल्ड करके इटैलिक करने के लिए क्या होता है, इसमें तो आंसर नहीं होगा। हम फॉन्ट बॉर्डर और पैटर्न स्वरूपों को उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कलर वगैरह तो मैंने बताया था कि इस बंदे के सप्लीमेंट्री है, इससे ऊपर वालों का कलर रेड हो जाना चाहिए, है ना। जैसे किसी की डिटेक्शन लगती है, डिटेक्शन का कलर अलग हो जाता है, किसी का सप्लीमेंट्री तो सप्लीमेंट्री का कलर अलग हो सकता है। मैंने एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है होम पेज के अंदर, MS एक्सेल के अंदर होम पेज के अंदर जो मैंने फॉर्मेटिंग ऑप्शन पढ़ाया था, इसमें सारी चीजें बताई थी। यहाँ हमारा आंसर होगा बी, बोल्ड को देख के इटैलिक क्या करेंगे, इसमें कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 8 बिट का एक संग्रह होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, बिट। क्या होती है, बिट। मैंने पूरी मेमोरी की क्लास दे रखी है, उस क्लास को जरूर देखना। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। बिट के बाद क्या होती है, निब्बल। निब्बल के बाद क्या होती है, बाइट। बाइट के बाद केबी। केबी के बाद MB। तो यहाँ है ना, तो यहाँ आंसर होगा, बिट तो बिल्कुल एक होता है, निब्बल में क्या होते हैं 4 बिट होते हैं, बाइट में कितने होते हैं 8। तो आंसर क्या होगा, ए। प्रिंटर के उत्पादन को गुणवत्ता में बताओ, प्रिंटर की जो गुणवत्ता है उसको किस में मापी जाती है, हर्ज में, डॉट प्रति इंच में, बिट प्रति सेकंड में, वॉट्स में। तो डॉट प्रति इंच क्या होता है, डॉट प्रति इंच में। अगला क्वेश्चन, डेटा जिस गति से नेटवर्क स्थानांतरित करता है किस रूप में करता है। तो जो नेटवर्क पर जो डेटा गति करता है वो बैंडविड्थ में करता है। किस में करता है दोस्तों, बैंडविड्थ में करता है। किसमें करता है, बैंडविड्थ में करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है। मैंने कल परसों साइबर सिक्योरिटी की क्लास बताई थी, इसमें पूरा सही तरीके से समझाया था। ए आंसर होगा, क्या होगा, ए। डेटाबेस से संबंधित डेटा के सेट को, डेटाबेस से संबंधित डेटा के सेट को कहा जा सकता है रिकॉर्ड। क्या कहा जा सकता है, रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डिवाइस में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी उदाहरण है। प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है रैम, गूगल ग्लास, मॉडेम, लाइफाई। एक लाइफाई भी होती है बेटा, वाईफाई की तरह क्या होती है, लाइफाई भी होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा, रैम। शाबाश। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेस 2010 विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता और डेटाबेस फाइल और फाइल के पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। MS एक्सेस 2010 विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता और डेटाबेस फाइल और फाइल के पाथ को प्रदर्शित करता है। टाइटल बार, नेविगेशन पलक, स्टेटस बार, बैकस्टेप टाइटल बार। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस 2010 में डेटा का प्रकार मान्य सेट नहीं है। डेटा के प्रकार का मान्य सेट नहीं है। टेक्स्ट, ऑटो नंबर, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, कैलकुलेटर, यस नो। MS एक्सेस 2010 डेटा के प्रकार का मान्य सेट नहीं है। ओनली ऑब्जेक्ट, इंटीजर और मनी। ना टेक्स्ट, नंबर, मेमो तो होता है डी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। ठीक है, अगला, यदि उपयोगकर्ता सीधे MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड नंबर 4 पर जाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का उपयोग करेगा। तो सीधी सी बात है बेटा, ये हमारी 4 स्लाइड है और कौन सी स्लाइड पे जाना है, तो 4 दबा के एंटर कर दो, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन,
आईपी का वैध पता का उदाहरण है 192.168.0.8। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को फील्ड में डाले, है ना, को फील्ड में डाले डैश डैश, है ना, क्या यहाँ पे डैश डैश फील्ड में डाले तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाता है, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता ईमेल का पता नहीं देख सकता, नहीं देख पाएगा क्योंकि उपरोक्त एक फील्ड है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक सिर्फ ईमेल की ही क्लास अपलोड कर रखी, सिर्फ ईमेल के बारे में 5-10 मिनट की क्लास है, सिर्फ ईमेल के बारे में। उसमें सीसी बीसीसी है ना 2, उसमें एक क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम किसको मेल, आप एक बार ईमेल की वो क्लास देखना। क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है 2 पार्ट, यहाँ हम किसी के भी चाहे मोबाइल नंबर किसी के मैसेज करो, करियो कितने कोई का मैसेज नहीं करियो, है ना, तो आप कोई का मोबाइल नंबर किस में लिखा 2 में, लेकिन इनका सब ऑप्शन हो है सीसी और बीसीसी। अगर हम जैसे 10 जनों को मेल भेजनी, मेरे को कितने को 10 को, अगर सबके पते तो इसमें लिखते नहीं, बाकी पते इसमें लिखे जाते हैं। अगर इन दोनों में पते लिखेंगे सबको आपस में पता चलेगा कि मैंने मेल किस किस को भेजी। अगर मैंने सबको आपस में 10 को आपस में, लेकिन मैंने बाकी पते बीसीसी में लिख दिए, तो बीसीसी वाले में जितने पते लिखे उनको भी आपस में पता नहीं चलेगा मैंने मेल किस किस को भेजी, मतलब हाइड रहता मामला। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लैंक कार्बन कॉपी। क्या होती है, सी की क्या होती है, कार्बन कॉपी। तो एक दूसरे को पता नहीं करेगा, नहीं पता तो बीसीसी होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, बीसीसी, ब्लैंक कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता उपयुक्त, सबसे उपयुक्त विकल्प है कैशलेस? डेबिट कार्ड से भुगतान, नेट बैंकिंग से भुगतान, क्रेडिट कार्ड से भुगतान, उपरोक्त सभी कैशलेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन करते हैं, कंट्रोल पैनल के विकल्प से जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं, इंटरनेट विकल्प, एनर्जी विकल्प, इलेक्ट्रिसिटी विकल्प या पावर विकल्प। कंट्रोल पैनल के द्वारा जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत, तो एक होता बेटा इसमें होता पावर विकल्प। क्या होता है, पावर विकल्प होता है। जैसे हमारे मोबाइल में होता है पावर सेवर, बैटरी सेवर होता नहीं होता, पावर सेवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे शिक्षक सीधे शब्दों से व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपनी व्याख्या को पेश कर सकता है। बताओ किसको? आजकल हो गए लोग पीपीटी बना के आने लग गए। क्या होते बनाने आने लग गए? पीपीटी, मतलब स्लाइड बना लावा और समझा दो पावर पॉइंट। क्या होता है, पावर पॉइंट। स्लाइडें किसमें बनती है, पावर पॉइंट। ये हमारे कुछ 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अगली क्लास जो कल परसों में आपको कल शाम तक या कल सुबह एक क्लास एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। मेरे चैनल पे जाइए, प्रत्येक क्लास को देखिए, ताकि आपको RSCIT को छोड़ो किसी भी कंपटीशन लेवल के हिसाब से मैंने सारी क्लासें बनाई, प्रत्येक क्वेश्चन बनाए। हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए। जय हिंद, राम राम सा, जय हिंद।